जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। वे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज मंगलवार, आज का विषय है कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने का संदेश दिया है, यानी फल की आशा न रखते हुए कर्म करना। आज इसी विषय पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे। श्री भगवद गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र तथा पूज्य ग्रंथ माना जाता है तथा यह सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें सिर्फ परमार्थ विषय नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुखी तथा यशस्वी बनाने का मार्ग दिखाया गया है। इसीलिए गीता से सिर्फ धर्म ग्रंथ न होकर एक व्यवहार शास्त्र भी है। गीता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक प्रकाश गंगा है। इस ग्रंथ से पश्चिमी देशों के विद्वान भी प्रभावित हुए हैं। विद्वान इमर्सन ने गीता को विचारों का सम्राट कहा है और नोबेल पुरस्कार विजेता मैटरलिंक ने गीता को तो इंसानियत का बाइबल बताया है। गीता में सभी शास्त्र सम्मिलित हैं, इसीलिए उसे साइंस ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है। कर्म करना यह मनुष्य का स्वभाव है। प्रकृति मनुष्य को कर्म करने को प्रेरित करती है। कर्म कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में जीवन यानी कर्म का प्रारंभ और मृत्यु यानी कर्म का अंत। मनुष्य कर्म करने से भाग नहीं सकता, क्योंकि कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। भगवद गीता मनुष्य को कर्म करने से भागने को नहीं कहती, बल्कि उसके अहंकार को त्यागने को कहती है, साथ ही वासनाओं को छोड़ने को कहती है। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें समझना होगा। एक है कर्म और दूसरा शब्द है क्रिया। कर्म को कभी मनुष्य कभी छोड़ सकता है, टाल सकता है, लेकिन क्रिया को नहीं। क्रिया तो होती ही रहती है, भले ही हमें पता हो या ना हो। जैसे सांस लेने की क्रिया हमारी चलती रहती है, हृदय की धड़कन, खून का संचारण, पाचन क्रिया, नींद, जागृति, यह सब क्रिया है और ये होती रहती है। और इतना ही नहीं, मनुष्य जब बेहोश हो जाता है तब भी यह क्रिया चलती रहती है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य शरीर की इंद्रियों को वश में रखता है, लेकिन मन में विषय वासना का चिंतन करता है, वह तो दाम्भिक है, वह तो झूठा है। हम सब लोग जीवन में सुख प्राप्त होने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कहावत तो है ना, सुख तो तिल जैसा लगता है और दुख पहाड़ जैसा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। समर्थ रामदास स्वामी ने इसी संदर्भ में कहा है, जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है। वास्तव में सुख जो है वह बाह्य हालात पर न होकर हमारे अंतर्मन की स्थिति पर है। सुख दुख, हार जीत, पाप पुण्य, उन्नति अवनति, ये सभी मन के अंदर ही हैं। इसीलिए मन को संभालना चाहिए, लेकिन मन तो बहुत चंचल होता है। समर्थ रामदास स्वामी ने अपने मनोबोध ग्रंथ में इसका निदान बताया है। हमारे मन में जैसी भावना रहती है वैसी क्रिया होती है, और जैसे कर्म वैसे फल भी प्राप्त होते हैं। फल की कल्पना पहले से नहीं हो सकती। संभावित परिणाम में हमारी इच्छानुसार फल प्राप्त हुआ तो वह इष्ट, तथा नहीं प्राप्त हुआ तो वह अनिष्ट। इसके अलावा कुछ मिश्रित फल भी होते हैं, यानी इष्ट और अनिष्ट दोनों। अब कर्म करते समय मन
कर्म के फल की ओर केंद्रित होना यानी फलश्रुति। लेकिन जब मन कर्म फल की ओर केंद्रित न होकर कर्म करने में लगा रहता है, तब मन में सुख दुख की भावनाएं निर्माण नहीं होती। ऐसे समय में मन स्थिर होता है, यानी सुख या दुख कुछ भी नहीं। गीता में इसे योग कहा गया है। कर्म करते समय कर्म द्वारा इच्छित फल प्राप्त होने की इच्छा को ही फल की इच्छा कहते हैं। कर्म का फल यदि हमारे इच्छानुसार प्राप्त होता है तो उसे फल की आशा कहते हैं। आशा होने से स्वीकार किया गया कार्य करने में उत्साह होता है और यश की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन आसक्ति के कारण फल की चिंता अधिक होने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ होती है और आखिर निराशा ही प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य फल की आशा भले ही करे लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कार्य शुरू करने के पहले ही सोच लेना चाहिए कि उसका क्या परिणाम होगा। यानी कर्म की चिंता प्रारंभ में ही होती है तो ठीक है, लेकिन बाद में चिंता करने का मौका नहीं आता। कर्म शुरू करने के पहले चिंता करना या सोचना कि कार्य ठीक होगा या नहीं सही है, लेकिन कार्य शुरू करने के बाद यश या अपयश के बारे में सोचना अनुचित है। कर्म के फल हमेशा हमारी इच्छानुसार नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वह सब कर्म करने वाले की शक्ति, उपयोग में आने वाले साधन तथा कार्य की पद्धति पर और मुख्यतः भाग्य पर निर्भर होते हैं। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन भाग्य के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनी ही सावधानी हो, कितनी सावधानी से हम कार्य करें, लेकिन अचानक कोई घटना हो जाने से इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की लीला अगाध है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फलासक्ति छोड़कर हमेशा अपना कर्तव्य करने से तुझे परम गति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण कर्म फल का त्याग करने को कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कर्म के फल शारीरिक और मानसिक होते हैं। कर्म फल का त्याग मानसिक फल त्याग से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कौरवों से राज्य प्राप्त होने के बाद उस राज्य को त्याग दो, बल्कि भगवान तो कहते हैं, अर्जुन उठो, राज्य प्राप्त करो और राज्य के ऐश्वर्य का भोग करो। हार जीत के मन पर जो परिणाम होते हैं, यानी सुख दुख हर्ष पाप पुण्य और जो कुछ भावना है, उनका ही त्याग करना है। फल की आसक्ति छोड़ने से और कर्म को कर्तव्य के भावना से करने पर कर्म के मानसिक फल का त्याग अपने आप होता है। यही कर्म फल का त्याग है और यही गीता का संदेश है। कर्म फल के संदर्भ में गीता में जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूम ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल की इच्छा न रखो। भगवान फलाशा रहित कर्म करने को कहते हैं। मनुष्य योनि कर्म करने के लिए ही है और देव योनि और पशु योनि भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म सुख दुख भोगने के लिए है। देवों को या पशुओं को सत्कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। देव योनि और पशु योनि पिछले जन्म के कर्मों के फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं। उन्हें नीति अनीति का कोई बंधन नहीं, लेकिन मनुष्य योनि में मनुष्य को कर्म का अधिकार है, यानी कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कर्म का संबंध वर्तमान से है और फल का संबंध भविष्य से है। वर्तमान पर मनुष्य का अधिकार है, लेकिन भविष्य पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता। फिर भी कर्म का फल सभी को मिलता है। इसीलिए कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए।
आशा के साथ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वास्तव में देर होने के बाद में विचार मन में आना यानी भगवान के प्रति अनादर है तथा हमारी अयोग्यता ही दर्शाती है। सच्चा कर्मयोगी अपनी निष्ठा से कर्म करता है। फल तो कर्म की छांव है, यह सच्चा कर्मयोगी जानता है। इसीलिए फलाशा की सारी जवाबदारी वह भगवान पर छोड़कर निष्काम करते रहता है। आपके मन में मैं करता हूँ यह भाव न आने देना ही निष्काम कर्म है। कोई कार्य मेरे कारण हुआ यह सोच फलाशा को जन्म देती है, लेकिन कर्म तो सभी को करना ही होता है। अकर्म से आलस, निद्रा, प्रमाद, भोग विलास यह सब बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कर्म को कोई भी टाल नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि महाराज जनक कितने वैरागी थे, विरक्त थे तथा महान ज्ञानी भी थे। उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को संदेश देते हैं। अर्जुन तो उस समय तरुणों के लिए एक आदर्श थे, यानी आज की भाषा में कहें तो वे एक हीरो थे। लोग अर्जुन के जीवन को देखकर अपने को बनाने का प्रयास करते। अर्जुन हस्तिनापुर के एक नेता ही नहीं बल्कि वहाँ के नागरिक भी हैं, और सब जानते हैं कि नेता पर बड़ी जवाबदारी होती है। नेता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यानी समाज में आदर्श स्थापित करना होता है। अर्जुन यदि अहिंसा के आदर्श के कारण युद्ध भूमि से पलायन करेगा, तब तो लोग भी अर्जुन के अनुसार व्यवहार करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे अपने स्वयं के कर्म शायद ही प्रिय हो, वे हमेशा कड़वे ही होते हैं। जिसे कर्तव्य करना नहीं है वह तो अर्जुन का पलायनवाद ही स्वीकार करेगा। वास्तव में मैं जीवन में सफलता ही प्राप्त करूं, यही भूमिका सब में होनी चाहिए। हर नेता पर समाज की बड़ी जवाबदारी होती है। नेता यदि सदाचारी होगा तो वह समाज संगठन, समाज सेवा अच्छे से कर सकेगा, अन्यथा दुराचारी तो समाज का नुकसान ही करता है। अर्जुन यह सदाचार तथा दुर्योधन दुराचार के उदाहरण हैं। राजनीति में यदि दुराचार लोगों की चलती है तो जनता यही मानती है कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। लोगों की यही मान्यता है कि सदाचारी होने के लिए कुछ वर्ष एकांत में रहना चाहिए, कठिन साधना करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया है। महाराज जनक ने गृहस्थाश्रम और राज्य शासन दोनों संभालते हुए श्रेष्ठतम की उपाधि प्राप्त की थी। अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सदाचार का अभ्यास करना होता है। एकांत में रहकर मनुष्य की परीक्षा नहीं हो सकती कि वह अपने कर्तव्य कर्म सदाचार से करता है या नहीं। एकांत में साधना करने से मानसिक स्तर पर गलतियां होने की संभावना होती है, फिर उससे लोक कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। समर रामदास स्वामी ने कहा है कि साधक ने पूर्ण एकांत से दूर रहना चाहिए तथा 24 घंटे काम करने में व्यस्त भी नहीं रहना चाहिए, यानी मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। सारांश यही है कि कर्तव्य कर्म करते हुए होना चाहिए और इच्छित फल की आशा न रखें। कर्म करना वर्तमान है तथा फल प्राप्त होना भविष्य है। वर्तमान पर मनुष्य का अधिकार है, लेकिन भविष्य पर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश पार्थ अर्जुन को दिया वह सब हम लोगों के लिए वास्तव में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मम ते संगोस्त्व कर्मणि। इसी के साथ आज का चिंतन समाप्त करता हूँ। उद्बोधन यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम।